नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। खराब स्वास्थ्य के चलते दिया इस्तीफा। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य का दिया हवाला। संसद सत्र के बीच में इस्तीफे से हड़कंप। भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया इस्तीफा। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जो कि दिल्ली से खबर है, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है और अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने यह इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान, जहां संसद का आज सत्र का आगाज था और आज पहले दिन की कार्रवाई के बाद ही इस तरह का इस्तीफा उनका सामने आया है। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार भी व्यक्त किया है इस पद के लिए। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की देश की राजधानी दिल्ली से निकल के सामने आ रही है, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनादि टीवी के पॉलिटिकल राइटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज जी, राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति को सौंप दिया है। इस इस्तीफे को कैसे देखें, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, आज पहला दिन था और पहले दिन के बाद देर शाम ये खबर सामने आई है। इस इस्तीफे को कैसे देखें मनोज जी? देखिए, निश्चित तौर पर यह एक अप्रत्याशित क्रम था, क्योंकि आज ही राज्यसभा में वो पहुंचे थे। उन्होंने अपनी एक स्पीच भी दी थी। हालांकि पिछले कई समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। अभी पिछले महीने जब वो उत्तराखंड के दौरे पर थे 25 जून को, तब अचानक उनके सीने में दर्द हुआ था। वो लड़खड़ाकर बाहर निकले थे। बाद में राजभवन में उनका इलाज किया गया था। इसके पहले उनको हार्ट संबंधी समस्या के कारण एक छोटी सी उनकी एक सर्जरी भी की गई थी। उसके बाद से लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी। चूंकि राज्यसभा में सभापति थे वो लगातार उसमें कामकाज करना पड़ता था, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। तो आज जो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना जो इस्तीफा भेजा, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मेरा जो लगातार स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो डॉक्टर और परिवार की सलाह पर मैं इस पद से त्याग पत्र देने जा रहा हूँ। उन्होंने आभार व्यक्त किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, इसके साथ ही मंत्रिपरिषद के सांसदों का भी, कि जिन्होंने सदन को सुचारू रूप से चलाने में उनकी मदद की है। जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, 91 में वो सांसद रहे। इसके अलावा वो कई सारी केंद्र सरकारों में मंत्री भी रहे। मोदी सरकार को पिछली बार पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया। यहाँ पर लगातार तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टकराव होता रहा था, जिसके चलते सुर्खियों में थे। उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए की तरफ से बनाया था और दूसरी ओर से कांग्रेस की मार्गरेट अलवा को मैदान में उतारा गया था। तब बड़े मंत्री जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की थी। वो अपनी साफ गोई और एक तेज तर्रार तेवरों के कारण काफी लोकप्रिय रहा करते थे। सदन में संचालन का उनका जो तरीका था, बीच बीच में वो एक सख्त हेडमास्टर की तरह पेश आते थे, लेकिन बीच बीच में हल्के फुल्का माहौल भी बना कर रखते थे और सांसदों से हंसी मजाक भी किया करते थे। तो निश्चित तौर पर उनका ये जो कार्यकाल रहा है, क्योंकि लगभग 3-3.5 साल का उनका कार्यकाल हुआ है, तो ये यादगार कार्यकाल के रूप में उनका याद किया जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दिया है, इसलिए कह सकते हैं कि बाकी तमाम सारे लोगों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद की है। चलिए मनोज जी, कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जो है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक कमी होगी। देखना होगा कि ये इस्तीफा उनका मंजूर होगा या नहीं। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो खबर दिल्ली के गलियारों से, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में राज्यसभा का संचालन कैसे होगा, कौन अब उपराष्ट्रपति बनेगा, इन सभी नामों पर भी जो कयास बना हुआ है।